प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस में। मैं जितेंद्र चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार मैं पुनः अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को आप कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में हमने आपको कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ये चीज़ें हमने आपको बता दिया है। इसके पहले वीडियो इन सभी रूल्स का वीडियो बना करके हमने अपलोड कर दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या है। तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसे कहते हैं? कहता है ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लास। कहता है, देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो हिंदी मीन होता है उसे कहते हैं जटिल वाक्य। क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जटिल वाक्य कहा जाता है। जटिल वाक्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी संरचना जो होती है वो अन्य वाक्यों की अपेक्षा, चाहे वह सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, इनकी अपेक्षा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहा जाता है? कि जिसमें एक कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज या फिर एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें, ही सेड दैट he was honest। मैंने क्या बताया आपको कि कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। जैसे अब हमने एक उदाहरण आपके सामने लिखा, he said that he was honest। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस है, एक है he said और एक है he was honest। अब बीच में हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए एक कंजंक्शन यूज किया है, जो कि आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हमारी वाक्य है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। ये भी हमारी सिंपल सेंटेंस है, लेकिन ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ इसको जुड़ने के कारण ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जुड़े होने के कारण ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। अब ये सेंटेंस जो है ये बाउंडेशन फ्री है, इसलिए हमने इसे कह दिया प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसे प्रिंसिपल क्लॉज क्यों कहा गया? इसे प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए कहा गया क्योंकि जो ये वाली सिंपल सेंटेंस है, अर्थात दैट के पहले वाली जो हमारी सिंपल सेंटेंस है, उसका जो सेंस है वो कंप्लीटली क्लियर हो रहा है। ही सेड, उसने कहा, दैट ही वॉज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार था, कि वह ईमानदार था। अगर हम ये बात कहें कि वह ईमानदार था, तो कहीं ना कहीं ये अर्थ अभी अधूरा है, कहीं ना कहीं ये अर्थ अधूरा है। लेकिन अगर मैंने इसके पहले कहा, उसने कहा कि
वह ईमानदार था। तो जब उसने कहा हमने आगे जोड़ दिया, तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लास और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ प्रिंसिपल क्लास से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, इसमें दो सेंटेंस हो गई, द डॉक्टर केम और द पेशेंट हैड डाइड। ये दोनों आपके सिंपल सेंटेंस हैं। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ठीक। अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहां नहीं बताया कि जैसे देखिए ये आपका प्रिंसिपल क्लास और ये सबऑर्डिनेट क्लास। तो एक प्रिंसिपल क्लास और एक अगर सबऑर्डिनेट क्लास होता है तो वो सेंटेंस हमारी क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर किसी पूरे वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लास हो और एक सबऑर्डिनेटिंग क्लास हो, अर्थात कि जो दूसरा वाला क्लास हो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रिंसिपल क्लास के साथ जुड़ा हुआ हो, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। यही चीज हमने दूसरे एग्जांपल में आपको बताया। देखिए ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है और ये भी सिंपल सेंटेंस है। ये सिंपल सेंटेंस क्यों है? अगर हम आफ्टर को हटा दें यहां से, ये जो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसको हटा दें, तो हमारा एक सेंटेंस ये क्लियर हो गया, एक सेंटेंस ये क्लियर हो गया। तो ये दोनों हमारे सिंपल सेंटेंस हो। लेकिन अगर हम क्लास की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल क्लास, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लास और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए, अब क्या हो गया? एक प्रिंसिपल क्लास और एक सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये मिला के क्या बन गया हमारा? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों? क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लास हो गया और एक क्लास और हो गया जिसे सबऑर्डिनेट क्लास कहें, क्योंकि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ प्रिंसिपल क्लास के साथ ऐड हुआ था, जुड़ा हुआ है। तो ये कुल मिला के हमारा क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जिसमें दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास हो। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट बनाते चलिए। मैं अगला एग्जांपल आपको बताता हूं। क्या मैंने एग्जांपल लिखा? एज ही एंटर्ड इनटू द गेट,
as he entered into the gate, the gatekeeper said that you cannot go into the room. अब देखिए आपके सेंटेंस कितने हुए, एक सेंटेंस आपका ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, और यहां से लेकर के एक सेंटेंस ये हो गया। तो as he entered into the gate, as आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये एक सिंपल सेंटेंस के साथ जुड़ा हो, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। एक क्लॉज ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया। अब कॉमा के बाद हमारी अगली सेंटेंस शुरू होती है, द गेट कीपर सेड। ये एकदम फ्रीली सेंटेंस है, ये न तो किसी कंजंक्शन के साथ पहले जुड़ी हुई है और ना किसी कंजंक्शन के साथ लिखी गई है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। एक्चुअली क्या है कि अब प्रिंसिपल क्लॉज ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इसका जो सेंस है इस सेंटेंस का, द गेट कीपर सेड, ये कंप्लीटली क्लियर हो रहा है कि चौकीदार ने कहा, चौकीदार ने कहा। उसके बाद दैट के साथ यू कैन नॉट गो इनटू द रूम, ये आपका है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये जो दैट है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये जो ये सेंटेंस है यू कैन नॉट गो इनटू द रूम, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ इस प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इस प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस कंप्लीटली क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देख लीजिए इसमें, अब इसमें दो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गए, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये, और ये सब किससे जुड़े हुए हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा हो गया कि मान लीजिए वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो या फिर एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, और वो एक प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी हुई हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। As he saw the lion, he ran away। अब देखिए as he saw the lion, he ran away। अब he ran away, वो भाग गया, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं है, इसका सेंस क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब देखिए एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक इन दोनों के होने के कारण ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सभी मिलाकर के। अब देखिए जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन। कौन कौन से, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन। एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। अर्थात एक हमारा नाउन क्लॉज होगा, एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा और एक एडवर्ब क्लॉज होगा। अब देखिए तीनों का मतलब समझिए। कहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो नाउन क्लॉज तब होंगे कि जब कोई ऐसा क्लॉज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आकर के प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ेगा और वो प्रिंसिपल क्लॉज के लिए किसी नाउन का वर्क करेगा, तो वो आपका नाउन क्लॉज कहलाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज कहलाएगा। दूसरा क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। जब कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ
आकर के किसी प्रिंसिपल क्लास से जुड़ेगी और वह प्रिंसिपल क्लास की किसी शब्द की विशेषता बतलाएगी, अर्थात एज एडजेक्टिव का कार्य करेगी, तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लास होगा। तीसरा क्या होगा? एडवर्ब क्लास। वही 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 सेम नियम कि जब कोई सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आकर के प्रिंसिपल क्लास से जुड़ेगी और उसके वर्ब की विशेषता बतलाएगी, अर्थात एज अ एडवर्ब वर्क करेगी, तो आपका एडवर्ब क्लास